भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान निजीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में वो अपनी प्रमुख एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की नीलामी करने जा रहा है। ये बिक्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से लिए गए भारी भरकम कर्ज के बदले की जा रही है। IMF ने 7 अरब डॉलर का कर्ज देने के एवज में ये शर्त रखी थी कि पाकिस्तान को PIA में 51 से 100% हिस्सेदारी बेचनी होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि PIA की बोली 23 दिसंबर को होगी और इसे सभी मीडिया चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद में बोली लगाने वालों से मुलाकात भी की है। एयरलाइन की बिक्री IMF बेलआउट की सबसे अहम शर्तों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि बोली के लिए 4 कंपनियां चुनी गई हैं, जिसमें सेना से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान में सेना का हर क्षेत्र में दखल माना जाता है, ये आप भी जानते होंगे। फौजी फर्टिलाइजर फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है। आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति फील्ड मार्शल असीम मुनीर सीधे फौजी फाउंडेशन के बोर्ड में नहीं हैं, लेकिन वो क्वार्टर मास्टर जनरल की नियुक्ति करते हैं, जो बोर्ड का हिस्सा होता है। इस हिसाब से मुनीर और सेना का इस फाउंडेशन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। सेना बड़े पदों पर नियुक्ति करती है और फाउंडेशन को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चलाती है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में से एक है। इसके अलावा लकी सीमेंट कंसोर्टियम, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन कंसोर्टियम और एयर ब्लू लिमिटेड भी बोली लगाने वाली कंपनियों की रेस में है। पाकिस्तान का एक बड़ा खर्च रक्षा बलों पर है। IMF ने सितंबर 2024 में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का लोन मंजूर किया था। इसमें से 1 अरब डॉलर तुरंत मिला, बाकी रकम 3 साल में मिलनी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा रही है। वो IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है और 1958 से अब तक 20 से ज़्यादा बार वो IMF से कर्ज ले चुका है। बीते अक्टूबर महीने में IMF ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। दरअसल पाकिस्तान की 2 प्रमुख सरकारी संस्थाओं ने IMF को जो व्यापार आंकड़े भेजे, उनमें करीब 11 अरब डॉलर यानी लगभग 9,130 करोड़ भारतीय रुपयों का अंतर पाया गया। IMF ने पाकिस्तान से इन व्यापार आंकड़ों में आए अंतर की वजह पूछी और पाकिस्तान से कहा कि इन आंकड़ों को ठीक करना होगा। साथ ही आंकड़ों में जो अंतर आया है उसकी वजह भी लोगों को बतानी होगी। तब पाकिस्तान ने कथित तौर पर IMF के सामने स्वीकार किया था कि उनकी रिपोर्टिंग में कुछ आयात आंकड़े यानी इंपोर्ट डेटा गायब थे। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा था कि कम आंकड़े किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि रिपोर्टिंग सिस्टम में बदलाव की वजह से थे। तब IMF ने कहा था कि इस तरह के अंतर से सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसलिए सरकार को न केवल आंकड़े संशोधित करने चाहिए बल्कि ये भी बताना चाहिए कि किस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोगों को सरकारी आंकड़ों पर भरोसा हो। इस खबर में फिलहाल ही मामले की स्क्रिप्टिंग की है साथी अर्पित ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।